हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। आज मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी ताकि जो बच्चे साइंस साइड के हैं उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जर्नल एंट्रीज का। ये फॉरमोस्ट स्टेप होता है आपकी अकाउंटिंग में। अगर आपको जर्नल एंट्री में पोस्टिंग करनी नहीं आती है तो आपको आगे आने वाले जितने भी अकाउंट्स आप क्रिएट करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आगे हम लोग और अकाउंट्स क्रिएट करते हैं लाइक लेजर एंड अदर्स। तो पहले एक एक स्टेप लेते हैं, पहले जर्नल एंट्री सीखते हैं। आज मैं बहुत बेस से पढ़ा रही हूँ, जो बच्चे कॉमर्स साइड के हैं भूल गए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। आप लोग प्लीज़ देखिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ जर्नल एंट्री? जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉरमोस्ट फर्स्ट इनिशियल स्टेप होता है आपका अकाउंटिंग साइकिल का। इसमें क्या होता है, सारे बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? कि ताकि भाई हिसाब रहे हमारे पास, क्या पैसा आया, क्या गया, किसको हमने सैलरी दी, कहाँ से हमने परचेज करी, कहाँ से सेल करी, किसको कैश पे दिया, किसको क्रेडिट पे दिया, इन सब का हमारे पास रिकॉर्ड रहे। इसलिए ये रिकॉर्डिंग पोस्टिंग हम जर्नल एंट्रीज में करते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम से क्या होता है, क्या समझते हैं आप? डेबिट और क्रेडिट। जो कॉमर्स वाले होंगे उनको पता होगा कैसे एंट्री होती है। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अभी आगे समझेंगे डेबिट क्रेडिट क्या है। ये दो तरह की पोस्टिंग होती है, जो एक जाएगी आपकी डेबिट, एक जाएगी क्रेडिट। एंड हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस जो आएगा जर्नल एंट्रीज में वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जर्नल एंट्री क्या कंसिस्ट करती है। डेट करती है, डेबिट क्रेडिट आपका अमाउंट करती है, डिस्क्रिप्शन करती है ट्रांजैक्शन का, और एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है। ये फॉर्मेट की बात हुई है कि आपका फॉर्मेट कैसा होता है। अभी आगे चल के मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगी तो उससे और क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा आ गया है कि फ़ीचर्स क्या हैं जर्नल एंट्रीज़ के। जर्नल एंट्रीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स होते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब ये एक ऑर्डर में चलती है, डेट वाइज चलती कि आज क्या क्या आया है, क्या सामान आया है, क्या गया है, कब कौन सी चीज़ ली गई है, कितने पे ली गई, ये सब पोस्टिंग जर्नल एंट्री में होती है और हमारा डेट वाइज चलता है। डबल एंट्री वही डेबिट क्रेडिट, डेली बुक होती है, आप डेली के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेजर बनाने में आपको इसी से हेल्प मिलेगी। आपको कोई ट्रांजैक्शन भूल गए, आइडेंटिफाई करना है, आप अपना जर्नल एंट्रीज देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल एंट्री होती है, एक्सप्लेनेशन होता है इसमें। लास्ट में है कि हम नरेटिव देते हैं कि भाई हमारी ये जो जर्नल एंट्री किस चीज़ के बारे में है। फिर हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, इसको पढ़ लेते हैं एक बारी, फिर मैं आगे आपको बता दूंगी कैसे कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, हम किस बारे में बात करें। रिकग्नाइज द अकाउंट्स इन्वॉल्व हमें करने होते हैं। फिर डिटरमाइन द टाइप ऑफ अकाउंट, फिर इम्प्लीमेंट द अकाउंटिंग रूल। यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की बात हो रही है। फिर हमारा जर्नल एंट्री का पर्पस क्या होता है? भाई फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कैसी चल रही है, आप कंपैरिजन कर सकते हो डे टू डे अपने खर्चों का। फिर आपकी कंपनी में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है ऐसी जो फ्रॉड है, उसको डिटेक्ट कर सकते हो। उससे उससे आप अपना आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ये सब देख सकते हो। प्रॉफिट देख सकते हो। वेरियस अदर बेनिफिट्स होते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज के। ये जो है ये हमारा फॉर्मेट है, ये बेसिक फॉर्मेट है, ये एक सॉल्व्ड है फॉर्मेट। देखिए डेट है, इसमें अकाउंट नेम है, डेबिट क्रेडिट है, देन डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग है। जैसे हम यहाँ आते हैं डेट पर्टिकुलर्स, जिसमें हम डेबिट क्रेडिट की एंट्री करते हैं। ये रहा हमारा नरेटिव, और ये रहा लेजर फोलियो या रेफरेंस नंबर। ये हमारा डेबिट अमाउंट आएगा, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट आएगा। लेजर फोलियो नंबर या हम इसको रेफरेंस नंबर भी बोल सकते हैं। ये इसलिए डाला जाता है, जैसे हमने कहा कोई बड़ी कंपनीज हैं भाई, उनके लेजर अकाउंट्स चल रहे हैं, तो अगर आप जर्नल एंट्री में आप डाल दीजिए कि भाई ये सेकंड नंबर पे है या 3 नंबर पे है या 155 नंबर पे है, तो आप उस हिसाब से अपना लेजर फोलियो नंबर के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि भाई ये पोस्टिंग कहाँ हुई है, कैसे हुई है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट पे। पहला स्टेप हमने कहा टू रिकॉग्नाइज अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो इसमें 3 टाइप के अकाउंट हमारे आते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, जैसे कि हमने कहा नेचुरल पर्सन अब कोई भी हो सकता है भाई हमारा। हमने कहा राहुल हो गया, नेहा हो गई, अंकिता हो गई, एनी एन नंबर ऑफ नेम्स यू कैन टेक। जो भी इंसान सांस ले रहा है वो हमारा नेचुरल पर्सन होंगे। आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी प्रेजेंस तो है, पावर तो है उसके पास, लेकिन वो कोई लिविंग बीइंग नहीं है। जैसे हमने कह दिया कोई कंपनी हो गई, हमने कहा विप्रो हो गई, हमने कहा डेलॉइट हो गई, रिलायंस हो गई, इन सब के पास पावर तो है, लेकिन क्या ये सांस लेती हुई कंपनी है? नहीं, आर्टिफिशियल हो गई है। फिर हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो गई कोई। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में क्या आ जाता है? जैसे हम कह देते हैं कि भाई अब हमें कोई एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को नाम देना है। अब हमने कहा पेट एनिमल्स तो हमारे डॉग्स भी हैं, कैट्स भी आजकल हैं, पैरट्स भी हैं। अब हम सबका एक एक अलग अलग नाम लेने की वजह हम कह देते हैं कंबाइंड फॉर्म में कि भाई दीज आर ऑल पेट एनिमल्स। तो पेट एनिमल्स क्या हो गए? एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये तो चला एनिमल्स का एग्जाम्पल हो गया, और कोई भी ले लेते हैं। हमने कह दिया सैलरी, भाई आपको पैसा आ रहा है, सैलरी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो गई। कंपनी में एक अकाउंट खुला हुआ है सैलरी, जिससे सबकी सैलरियाँ जा रही हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया हमारा। चलिए फिर हम आ जाते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में हमारे सिर्फ असेट्स आते हैं, जैसे टैंजिबल हो गया, इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके। इनटैंजिबल जो दिखते ही नहीं है लेकिन वो पावर होल्ड करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती, जैसे हो गया हमारा गुडविल। अभी इन सबके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल वाइज आपके क्वेश्चंस भी हैं। फिर हम आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आती हैं। नॉमिनल अकाउंट में किसी भी तरह का कोई खर्चा हो रहा है वो, और इनकम। ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब हमें ये पता करना है सेकेंड स्टेप के हिसाब से टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अकाउंट, कि भाई ये डेबिट में जाना है या क्रेडिट में जाना है। चलिए उस पर भी चलता है आगे। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एज पर गोल्डन रूल्स, अगर आपका पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो वहाँ पे बोला जाता है डेबिट जो है वो रिसीवर होगा, क्रेडिट जो है वो हमारा गिवर होगा। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बाकी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस सारे डेबिट होंगे, इनकम सारी आपकी क्रेडिट होगी। तो आप पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आपको लेके चलेंगे एग्जाम्पल्स पे। बहुत इजी वे में मैंने एग्जाम्पल्स करे हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगी इसको पढ़ने में। पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर इसका पार्ट आप नेक्स्ट भी देखना चाहते हैं सो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसके तुरंत बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। थैंक यू।